मैं सुमन गुप्ता, सह आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। मैं आज आपको इमाइल दुर्खिम के सामाजिक तथ्य को समझाने जा रही हूँ। मैंने पिछले भागों में सामाजिक तथ्य का अर्थ, सामाजिक तथ्य की परिभाषाएं, सामाजिक तथ्य की विशेषताएं मैंने बताई थी। सामाजिक तथ्य की विशेषताओं में बाह्यता को मैं बता चुकी हूँ और इसकी दूसरी विशेषता है बाध्यता। उसको मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। सामाजिक तथ्य की दूसरी प्रमुख विशेषता उसकी बाध्यता है। सामाजिक तथ्यों का व्यक्ति पर बाध्यतामूलक प्रभाव पड़ता है। वास्तव में व्यक्ति जो भी कार्य करता है उस पर सामाजिक तथ्य का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है, और वह इस रूप में कि सामाजिक तथ्यों का निर्माण समाज के किसी एक सदस्य के द्वारा नहीं होता है, बल्कि इसमें अनेक सदस्यों का योगदान होता है। इसलिए ये अत्यंत शक्तिशाली होते हैं और किसी भी व्यक्तिगत व्यवहार का इनका बाध्यतामूलक भाव पड़ता है। दुर्खिम का मत है कि सामाजिक तथ्य केवल व्यक्ति के व्यवहार को ही नहीं, बल्कि उसके सोचने, विचारने आदि के तरीकों को भी गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। आपके अनुसार सामाजिक तथ्य में बाह्यता एवं दबाव डालने का वह गुण इस रूप में देखा जा सकता है कि ये सामाजिक तथ्य व्यक्ति की अभिरुचि के अनुरूप नहीं, बल्कि वे स्वयं व्यक्ति पर दबाव डालते हैं और उसके व्यवहार व अभिरुचियों तक को नियंत्रित व निर्देशित करते हैं। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों में सामाजिक दबाव या बाध्यता की इस विशेषता को समझाने के लिए अनेक उदाहरणों को प्रस्तुत किया है। दुर्खिम के अनुसार समाज में प्रचलित अनेक सामाजिक तथ्य जैसे नैतिक नियम, धार्मिक विश्वास, वित्तीय व्यवस्थाएं आदि सभी मनुष्य के व्यवहार व कार्य करने के तरीकों को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। सामाजिक तथ्य की बाध्यता नामक विशेषताओं को एक अन्य रूप में समझाया जा सकता है। सामाजिक तथ्य सामूहिक चेतना की श्रेणी में आता है और सामूहिक चेतना व्यक्तिगत चेतना का सर्वोत्कृष्ट रूप है, क्योंकि सामूहिक चेतना वैयक्तिक चेतनाओं के अस्तित्व और विशेषताओं की समष्टि चेतना है। यह चेतनाओं की चेतना है। इस कारण सामूहिक चेतना सामूहिक रूप में उस शक्ति की अधिकारिणी होती है जो कि वैयक्तिक इच्छा को सामूहिक इच्छा के सम्मुख झुका देती है। व्यक्ति उन शक्तियों के अनुसार विचार करता है, अनुभव करता है और निर्णय लेता है जिनके सम्मुख उसे झुकना पड़ता है। सामाजिक तथ्य की समालोचना एवं मूल्यांकन। दुर्खिम द्वारा प्रस्तुत सामाजिक तथ्य की अवधारणा निसंदेह सामाजिक घटनाओं को वैज्ञानिक रूप से समझने में पर्याप्त सहायक सिद्ध हो सकती है, किंतु फिर भी ये कहना कि दुर्खिम के सामाजिक तथ्य संबंधी विचार एकदम दोष रहित हैं उपयुक्त न होगा। अनेक समाजशास्त्रियों ने दुर्खिम के इन विचारों की कटु आलोचना की है। नंबर 1, दुर्खिम का मत है सामाजिक तथ्यों को वस्तु के समान ही समझना चाहिए और यह ऐसी वस्तु है जो कि मानवीय अंतःक्रियाओं से परे है। इसी कारण इस संबंध में अनेक शंकाएं पैदा हो जाती हैं। सामाजिक तथ्य चूँकि सामाजिक है, इसलिए यह स्वीकार करना कठिन होता है कि कोई भी चीज़ सामाजिक होते हुए भी सामाजिक अंतःक्रियाओं या मनुष्य पर निर्भर नहीं है। वास्तव में मानवीय अंतःक्रिया ही
प्रत्येक सामाजिक चीज़ या तथ्य को उत्पन्न करती है। इसी की पुष्टि करते हुए टार्ड ने भी कहा है कि मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मेरे लिए यह समझना कठिन है कि व्यक्तियों को निकालने के लिए बाद समाज किस प्रकार शेष रह सकता है। यदि किसी विश्वविद्यालय में से प्रोफेसर तथा विद्यार्थी निकाल दिए जाएं, तो मैं नहीं सोचता कि वहाँ नाम के अतिरिक्त और कुछ रह जाएगा। दूसरा, इसी प्रकार सामाजिक तथ्य का चौथा अर्थ भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अत्यंत संकुचित है, क्योंकि इसमें सामाजिक तथ्यों को बाहरी निरीक्षण तक सीमित कर दिया गया है। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि निरीक्षण द्वारा प्रस्तुत परिणाम बहुत यथार्थ होते हैं, फिर भी अनेक विषय ऐसे हैं जो तर्क और परिष्कृत सामान्य बुद्धि से बहुत सुंदर रीति से समझे जा सकते हैं। बाहरी तौर पर निरीक्षण किया जा सके, केवल ऐसे सामाजिक तथ्यों को समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित करने पर सामाजिक जीवन या घटनाओं के अनेक महत्वपूर्ण पक्ष छूट जाएंगे। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जिन सामाजिक घटनाओं का अध्ययन प्रत्यक्ष निरीक्षण प्रणाली द्वारा नहीं हो सकता, उनका अध्ययन अन्य प्रयोग सिद्ध पद्धतियों द्वारा किया जाए। तीसरा है, सोरोकिन ने सामाजिक तथ्य के संबंध में दुर्खिम के विचारों की आलोचना करते हुए कहा है कि सामाजिक तथ्यों की दो विशेषताएं, बाह्यता और बाध्यता, किन्हीं विशिष्ट समस्याओं के अध्ययन के लिए तो उपयुक्त हैं, न कि सभी प्रकार के सामाजिक तथ्यों के लिए। संभवतः दुर्खिम सामूहिक बाध्यता, सांस्कृतिक निर्धारक, भौतिक व मनोविज्ञान में भेद करने में असफल रहे। चौथा, हैरी एल्मर बार्न्स ने सामाजिक तथ्यों की बाध्यता पर अत्यधिक जोर दिए जाने के कारण दुर्खिम की कड़ी आलोचना की है। बार्न्स का कथन है कि सामाजिक तथ्यों की विवेचना में बाध्यता पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया गया है। बार्न्स ने अपने लेख में दुर्खिम द्वारा सामाजिक तथ्यों की बाध्यता के संबंध में दिए गए अनेक उदाहरणों के आधार पर ही यह सिद्ध किया कि व्यक्ति बहुत से कार्य अपनी स्वतंत्र इच्छा से करता है, न किसी प्रकार की बाध्यता या दबाव के कारण। पांचवा है, समाजशास्त्री रेमंड एरन ने भी दुर्खिम के सामाजिक तथ्य से संबंधित विचारों की आलोचना की है। एरन का मत है कि दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों की विवेचना में बाध्यता शब्द का प्रयोग अत्यंत दोषपूर्ण ढंग से किया है। कभी कभी तो यह समझने में कठिनाई उत्पन्न होने लगती है कि क्या केवल बाध्यता ही सामाजिक घटनाओं या तथ्यों का सार तत्व है, या केवल यह उनकी बाह्य विशेषता है जो कि उन्हें सामाजिक तथ्यों को समझने में सहायता करती है। अगले भाग में मैं आपको दुर्खिम की समाजशास्त्रीय पद्धति के बारे में बताऊंगी।